बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए लाए हैं औरंगज़ेब आलमगीर की आलमगीर हिकमत। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उल्मा इस कदर कसमा पुरसी में मुब्तला हो गए कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। औरंगज़ेब चूँकि खुद आलिम थे, अहले इल्म की अज़मत को जानते थे, उन्होंने कोई बयान वगैरह अखबारात में शाया नहीं कराया कि उल्मा की कदर करनी चाहिए, बल्कि ये तदबीर इख्तियार की कि जब नमाज का वक्त आ गया तो औरंगज़ेब ने कहा, हम चाहते हैं कि आज फलां वाली मुल्क जो दक्खन के नवाब हैं वो हमें वज़ू कराएं। चुनाचा जो दक्खन के वाली थे उन्होंने साथ सलाम किए कि बड़ी इज्जत अफजाई हुई कि बादशाह सलामत ने मुझे हुक्म दिया कि मैं वज़ू कराऊं। वो समझे कि अब कोई जागीर मिलेगी। बादशाह बहुत राज़ी हैं। नवाब साहब फौरन पानी का लोटा भर लाए और आकर वज़ू कराना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं। उन्होंने सारी उम्र कभी वज़ू किया होता तो उन्हें खबर होती। अब वो हैरान थे, क्या जवाब दें। पूछा वाजिबात कितने हैं, कुछ पता नहीं। पूछा सुन्नतें कितनी हैं, जवाब नहीं था। औरंगज़ेब ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि लाखों की रियाया के ऊपर तुम हाकिम हो, लाखों की गर्दनों पर हुकूमत करते हो और मुसलमानों वाला तुम्हारा नाम है। तुम्हें यह भी पता नहीं कि वज़ू में फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नतें कितनी हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आइंदा ऐसी सूरत ना देखूं। दूसरों के साथ ये बर्ताव किया कि रमज़ान मुबारक के महीने में इनसे कहा, आप हमारे साथ अफ्तार करें। इसने कहा, जहां पना ये तो इज्जत अफजाई है, वरना फ़कीर की ऐसी किस्मत कहाँ कि बादशाह सलामत याद करें। जब अफ्तार का वक्त हुआ तो औरंगज़ेब ने इनसे कहा कि मुफस्सिदात सोम, जिनसे रोज़ा फासिद होता है, कितने हैं। उन्होंने कभी इत्तेफाक से रोज़ा ही नहीं रखा था। उन्हें पता ही नहीं था कि रोज़े के मुफस्सिदात क्या हैं। अब दूसरे साथ चुप हैं, क्या जवाब दें। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बड़ी शर्म की बात है कि तुम मुसलमानों के अमीर, वाली मुल्क और नवाब कहलाते हो। हज़ारों आदमी तुम्हारे हुक्म पर चलते हैं, तुम मुसलमान रियासत के वाली हो। तुम्हें यह भी पता नहीं कि रोज़ा फासिद किन चीज़ों से होता है। इसी तरह किसी को ज़कात का मसला ना आया, किसी को हज वगैरह का। गर्ज़ सारे फेल हुए। औरंगज़ेब ने सबको ये कहा कि आइंदा मैं ऐसा ना देखूं। बस जब यहाँ से अमरा वापस हुए, अब उन्हें मसाइल मालूम करने की ज़रूरत पड़ी तो उल्मा की तलाश शुरू हुई। अब उल्मा ने नाज शुरू किए कि किसी ने कहा, हम 500 रुपये तनख्वाह लेंगे। उन्होंने कहा, हुजूर हम 1000 रुपये तनख्वाह देंगे, इसलिए कि जागीर जाने का अंदेशा है। फिर भी उल्मा ना मिले। तमाम मुल्क के अंदर अहले इल्म हजरात की तलाश शुरू हुई। जितने उल्मा तालिब इल्म थे सब ठिकाने लग गए। बड़ी बड़ी तनख्वाहें जारी हुईं और साथ ही ये कि जितने अमरा थे उन्हें मसाइल मालूम हो गए और दीन पर उन्होंने अमल शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक ताला हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन लिखकर मेरी दुआ में शामिल हों। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।